हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बताया गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया गया था। अब देखो इस लेक्चर में मैंने बोला था कि क्या बताना है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो पहली बात क्या है, ये क्या है, कनकेव मिरर मैंने बना रखा है, जो ब्लैक से बना रखा है, ये क्या है, कनकेव मिरर। इधर क्या बना रखा है, कन्वेक्स मिरर बना रखा है। अब देखो होता क्या है, फोकस क्या होता है, जब लाइट रे पैरेलल आता है, मिरर पे इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे जब कन्वर्ज करे, समझ लो, जब लाइट रे पैरेलल आया और मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, जब जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस केस में क्या होता है, लाइट रे पैरेलल आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और उसके बाद लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करेगा वापस मिरर से, उसके बाद क्या होगा, डाइवर्ज करता है। यहाँ पे क्या करेगा, देखो कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे मैं बोला था, बताऊंगा। देखो कन्वर्जिंग रे क्या होता है, देखो पैरेलल रे आया और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कन्वर्ज किया, जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रे आया और डाइवर्ज किया, तो उसको क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पैरेलल रे आया और एक पॉइंट पे क्या हुआ, कन्वर्ज किया, तो इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पैरेलल रे आया और डाइवर्ज किया, डाइवर्ज किया तो क्या लग रहा है, किसी एक पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से रे आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे डाइवर्ज किया और जब उसको पीछे एक्सटेंड करके मिलाते हैं जिस पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ देखो फोकस क्या है, रियल है, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, रे इंटरसेक्ट कर रहा है, पर यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखना है, डेफिनेशन देखें अगर तो। ठीक है, तो देखो फोकस क्या होता है, focus of a concave mirror, light ray that are parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a specific point on the principal axis after reflecting from the mirror। तो देखो लाइट रे आया पैरेलल, कन्वर्ज किया जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, अपन फोकस कहते हैं। यहाँ देखो लाइट रे आया और क्या हुआ, वो डाइवर्ज किया। ठीक है, यहाँ कन्वर्ज करता है, यहाँ डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज किया तो देखो लग रहा है क्या, किसी एक पॉइंट से आ रहा है, जब इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ क्या बना, फोकस। यहाँ क्या बना, रियल फोकस बना, क्योंकि रे एक्चुअली में क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे क्या बना, वर्चुअल फोकस बना। यहाँ क्या है, मिरर के आगे है फोकस, मिरर के आगे है फोकस। यहाँ क्या है, मिरर के पीछे है फोकस। दूसरी बात क्या है, यहाँ देखो, अब जैसे लाइट रे जहाँ इंसिडेंट हुआ, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो एरो जो बना रखा है, एरो से पता चलता है, एरो अगर इस साइड है तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या एरो इस साइड है तो क्या है, ये इंसिडेंट रे। अब देखो लाइट मिरर से जो मतलब आगे मतलब अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब मिरर के से जो दूर जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखो जहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना होता है। ठीक है, हमेशा कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, चाहे सरफेस इरेगुलर हो या इरेगुलर हो। A number of ray which falls parallel to the principal axis after getting reflected, the ray seems to come from a point on the principal axis। तो किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे लगता है, किसी एक पॉइंट से आ रहा है, या फिर डाइवर्ज होने के बाद जब उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं अपन, तो क्या बन मिलता है अपने को, फोकस मिलता है। इसको ड्रॉ कर लो डायग्राम। अब देखो फोकल लेंथ क्या होता है, देखो पिछली बार क्या बताया था, पैरेलल रे जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। तो ये पॉइंट हुआ फोकस। अब देखो फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, पैरेलल रे आया, रिफ्लेक्ट किया, तो अब क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया तो ये मतलब डाइवर्ज किया, यहाँ क्या हुआ, कन्वर्ज किया। तो डाइवर्ज किया तो उसको जब पीछे मीट कराएं, तो यहाँ जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है उसको, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फोकस। और जो लेंथ होता है पोल और फोकस के बीच का, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है,
देखो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, द फोकल लेंथ इज द हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस उस स्फीयर का जिसका कि ये मिरर क्या है, पार्ट है, ठीक है। बनाया था इस टाइप से, इस टाइप से बनाया था, और यहाँ पे ऐसे था, तो ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, इसका हाफ जो होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर है, तो इसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो देखो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। आर क्या है यहाँ, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीटर में लेंगे ऐसा यूनिट। एफ क्या है, फोकस, वो भी मीटर में लेंगे। अब देखो एक टर्म आता है फोकल प्लेन। देखो फोकल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखो इस प्रिंसिपल फोकस से जो प्लेन पास कर रहा है इस टाइप से, समझ रहे हो ना, इस टाइप से प्लेन है जो फोकस से पास कर रहा है, यहाँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे, उसको क्या कहते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। इसको भी नोट कर लो। अब देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मान लो कनकेव मिरर, कोई भी मिरर, उसमें इमेज तो बनता ही है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, वो अपने को देखना होता है। तो देखो कौन कौन सा रूल है। पहला नंबर रूल क्या है, अगर देखो पहला रूल क्या है, अगर रे पैरेलल इंसिडेंट हुआ है, देखो पैरेलल रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उससे रे अगर पैरेलल इंसिडेंट हुआ है मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से। अगर एक पैरेलल इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस होगा कन्वेक्स के केस में। कनकेव के केस में एक्चुअली में पास होगा फोकस से। अब देखो, अब तो याद हो जाना चाहिए इतने देर में क्या है, कि ये क्या है कनकेव मिरर, ये क्या है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको अपने को याद रखना है। दूसरा रूल क्या है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, मिरर पे इंसिडेंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब टर्म्स अपने को हमेशा याद रखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो वो क्या करता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को, मतलब उस जैसे जिस लाइन पे आएगा उसी लाइन पे ये पास कर जाएगा। यहाँ पर भी देखो आया, मतलब ये देखो एरो क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे, ये एरो क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का एरो और रिफ्लेक्टेड रे का एरो देखो दोनों अपोजिट है, लेकिन सेम लाइन में है। यहाँ पर भी सेम लाइन में, यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, एरो एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइट में। अब देखो ऐसा होता है क्यों है, ठीक है, इसको देखते हैं अपन ऐसा होता क्यों है। देखो जैसे मान लो क्या, कि ये सर्कल होलोस्फीयर है ग्लास का, और ये क्या है अपना मिरर बनाया मैंने, कनकेव मिरर बनाया। अब देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ से मान लो कोई भी लाइट, मान लो यहाँ से आया, पास करेगा, तो ये क्या डायमीटर बनेगा इसका, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये क्या डायमीटर कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइट रे पास किया, अब देखो यहाँ जो लाइट रे जो पास किया, इंसिडेंट हुआ, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। देख लो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पर भी इंसिडेंट कराओ, तो वो क्या होगा, हमेशा सर्कमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होता है। ये सर्कल का भी प्रॉपर्टी होता है। अब देखो जब लाइट रे परपेंडिकुलर होता है, याद करो ये वाला केस, लाइट रे परपेंडिकुलर होता है, तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। समझ लो ना, ये देखो इस केस में मान लो जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या हो, इंसिडेंस को कम करते गए हैं तो रिफ्लेक्शन भी कम होता जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट को क्या किया गया, कम करता गया, किया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम 0 कर दिया गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0। तो इसका क्या हुआ, रे रिट्रेस करता है। तो यहाँ पर भी यही केस होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, यहाँ पर भी क्या है, ये जो रे क्या है, कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा पाथ को। तो ये मतलब लॉजिक है, और ये अपने को याद रखना है दोनों रूल। पहला रूल क्या है, रे अगर पैरेलल है, पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो वो फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस केस में अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। यहाँ पे क्या, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। यहाँ पर भी मतलब अपीयर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। इसको भी नोट कर लो। अब देखो थर्ड रूल क्या है, लास्ट है, और थर्ड क्या है, अगर रे मान लो फोकस से पास कर रहा है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये देखो पहला वाला जो रूल था ना उसका बस कन्वर्ज है, ठीक है, रिवर्स है बोलो तो। जैसे वहाँ पे क्या होता था, रे पैरेलल आता था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, फोकस से पास करता था। यहाँ पे क्या होगा, रे अगर फोकस से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जस्ट फर्स्ट वाले का उल्टा है ये। अब देखो यहाँ पे रे कहाँ से, ये देखो इंसिडेंट रे बता रहा है एरो, इसलिए मैं बोला एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे, ये क्या वाला, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस वाले केस में देखो अगर मान लो रे फोकस से पास कर रहा है, यहाँ तो पास कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका फोकस क्या है, मिरर के पीछे है। तो रे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे देखो तो देखो अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसको भी नोट कर लो। चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंकेव मिरर। कंकेव मिरर देखो इसमें टोटल 6 केसेस हैं। अब जैसे देखो मिरर है तो मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है, समझ रहे हो, चाहे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी तो अचीवेबल है नहीं, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो ऑब्जेक्ट चाहे बहुत दूर रहे, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे रहे, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे, चाहे वो फोकस पे रहे, चाहे वो फोकस और पोल के बीच में रहे। तो टोटल 6 केसेस इसमें होते हैं कनकेव मिरर में। तो एक एक करके सब केस का देखते हैं। इसमें देखो अपने को देखना क्या है, एक तो क्या है, रे डायग्राम देखना है इमेज फॉर्मेशन का कि कैसे रे डायग्राम बनता है। ये अपने क्या होता है बोर्ड में भी आते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब रे डायग्राम अपने को याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने में ईजी होता है। दूसरा क्या देखना है इसमें, देखना पोजीशन ऑफ इमेज देखना है कहाँ पर है, और उसके बाद क्या देखना है, पोजीशन ऑफ इमेज के बाद देखना है कि नेचर ऑफ इमेज, मतलब वो रियल है या फिर वर्चुअल है, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो उसका साइज क्या है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज है। तो इतना चीज़ अपने को देखना है। वैसे ही अपन इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स मिरर देखेंगे, इसके बाद 6 केसेस के बाद देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे कि कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, रे डायग्राम कैसा होता है, उसमें भी वही देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका नेचर देखेंगे। नेचर मतलब क्या होता है, या तो रियल या तो वर्चुअल या तो इन्वर्टेड या इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, रियल मतलब अभी देखेंगे बता देंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जिसको कि अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। वर्चुअल मतलब उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, ये तीनों नेचर में देखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज भी देखेंगे। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर मान लो फर्स्ट केस क्या मानते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पे है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, कनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और ये बनाया पोल। अब देखो जब रे अपन ये मान के चलते हैं पैरेक्सियल रे क्या होता है, जो रे जब रे बहुत दूर से आता है, इन्फिनिटी से, मान लो सन से रे आ रहा है या फिर स्टार से रे आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है पैरेलल रे मानते हैं अपन, ठीक है। वहाँ से रे कैसे आते हैं, पैरेलल आते हैं। तो देखो पैरेलल रे आया, तो देखो वहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो वहाँ से रे क्या आया, पैरेलल। देखो हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड रे का रिक्वायरमेंट होता है इमेज बनाने के लिए, इसलिए मैं मतलब बहुत सारे रे आएंगे पैरेलल, लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ। चाहो तो तुम 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, जितना लोगे सबको मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगर रे पैरेलल आया तो देखो फर्स्ट रूल याद करो क्या था, अगर रे पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो फोकस से पास करता है, ठीक है। तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो देखो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ है इस केस में। अब देखो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, इमेज। तो देखो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना इमेज, फोकस पे बना, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस। अब देखो
नेचर ऑफ इमेज देखते हैं, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज। देखो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक तो पहली बात क्या है, रियल है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। अब देखो रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अभी मैं सारे केसेस देखेंगे उसमें क्या होगा, रियल इमेज क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो रियल इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ये अपने को ना थंब रूल है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है हर केस में, कभी भी देख लो। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, डायरेक्ट। मैं तुम्हें याद दिलाता रहूँगा, रियल क्योंकि एक्चुअली मैंने इंटरसेक्ट किया, इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। तो इसमें अपना देख लिए पोजीशन ऑफ इमेज और देख लिए नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो when object is placed beyond center of curvature, center of curvature, देखो ये अपना कनकेव मिरर, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब देखो यहाँ मान लेते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे बीच में क्या होगा उसके, फोकस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बी हो गया, ए और बी। अब देखो लाइट रे, पहला रूल्स फॉलो करते हैं, पहला लाइट रे क्या आएगा, पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, ये फोकस से पास कर दिया। अब देखो दूसरा क्या होगा, फोकस से पास किया, अब दूसरा रे मान लेते हैं क्या, वो भी फोकस से पास करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस से पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो देखो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो देखो पहला क्या बनाया, बहुत सारे रे, ऑब्जेक्ट है उससे बहुत सारे रे निकलते हैं, ठीक है। अपने को मिनिमम दो, देखो मिनिमम दो, मैंने पहले ही बताया था, मिनिमम इंटरसेक्शन ऑफ दो रिफ्लेक्टेड रे का चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। मतलब अगर दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट करता है, वहाँ क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो एक इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। देखो एरो ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज, देखो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहा, बिटवीन सी एंड एफ। ये मैं क्या बना रहा हूँ, बिटवीन सी एंड एफ, ये बिटवीन लिखा है, ये एंड लिखा है, बिटवीन सी एफ। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, अब बताओ नेचर देख करके बताओ कैसा है। एक तो देखो ये ए बी ऐसे, ये उल्टा हो गया ना, तो क्या हुआ, पहली बात तो क्या है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हुआ तो रियल है, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो देखो अभी पिछले केस में बताया था, दिख नहीं रहा था वहाँ पे क्योंकि पॉइंट साइज इमेज था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, और जो उसका जो साइज है, ये देखो इतना ये छोटा हो गया, तो क्या होगा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, इसको नोट कर लो।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। फिर देखते हैं। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कैसा बनेगा। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब देखो ये मान लेते हैं क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अपना इमेज कहाँ पर है, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए और बी। ठीक है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो फिर से रूल फॉलो करेगा, एक रे, इससे बहुत सारे रे निकलेंगे, अपने को दो लेना है, मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे इमेज बनता है। तो देखो एक रे जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो देखो रे पैरेलल किया तो कहाँ से पास किया, फोकस से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा देखो अगर रे फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, अगर रे फोकस से पास करे, ये फोकस से पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, तो देखो अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो देखो जहाँ पे बना इंटरसेक्ट किया वहाँ पे क्या बना, इमेज। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो अब खुद देख के बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, ये देखो ये सी है, ये सी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दिख रहा ना, उल्टा बिल्कुल, ये देखो ऐसे था, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज का बना, सेम साइज। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके। अब देखो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर देखते हैं ये सब केस क्या, ये सब क्या आता है। When object is placed between, ये क्या लिखा, बिटवीन C एंड F। C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, F बोले तो फोकस। रफ डायग्राम बना लो, एक आर्क टाइप का, वो मिरर हो जाएगा। ये बना लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, पोल। ठीक है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मान लो फोकस। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ, अब देखो सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हो, चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। सी पर नहीं रखना है, एफ पर नहीं रखना है, बीच में कहीं पर रखना है, तो कहीं पर भी रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है, फिर से रूल फॉलो करते हैं। एक रे पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास करेगा, जो रे पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो देखो फोकस से पास करा देते हैं इसको, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या होगा, जो फोकस से पास करेगा, ठीक है, जो फोकस से पास करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ए डैश और ये पॉइंट बी डैश।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना है क्या है कि यहाँ पर देखो जब भी रिफ्लेक्शन होता है वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आई और ये आर क्या होगा, बराबर होगा। इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट होता है मेरे पे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने को देखना है, ठीक है। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताओ, रियल, क्योंकि एक्चुअली में रे इंटरसेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ये क्या एंड है, ठीक है, मैं एंड ऐसे लिखता हूँ। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब देखो अब क्या करेंगे, ये कौन सा केस था एक, अब इसके बाद देखो ये सॉरी ये क्या था, पहला केस तो था इन्फिनिटी पे, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में देखो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस पे रखेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ये फिफ्थ केस अब देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। When object is placed at focus, ठीक है, at focus। तो देखो फिर से वही मिरर बना ले, कनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये क्या हो गया अपना फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब देखो इसमें क्या है, अगर रे पैरेलल हो, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को इस बार रखना है फोकस पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो। तो देखो क्या होगा, एक रे क्या होगा, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। जो रे पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा देखो, एक रे मान लो यहाँ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ, अब देखो अब देखो ये वाला रूल मैंने नहीं बताया था, ये भी रूल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, और ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो जैसे रे इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, सॉरी अब रे मान लो इंसिडेंट हुआ पोल पे, तो देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये जो मिरर पे जो होता है, ये क्या 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है सर्कमफेरेंस पे। ये देखो सर्कमफेरेंस है, ये मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे जब तुम टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट मान लो डालो, तो ये क्या 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, अब देखो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा रे, उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लो रे इंसिडेंट हुआ पोल पे, इसको क्या कहते हैं, पोल। अगर रे इंसिडेंट हुआ पोल पे, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। अपने को रिफ्लेक्शन का रूल पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ना मैं यहाँ पे वही लगाया। अब देखो रे को कहाँ इंसिडेंट करा है, पोल पे, अपन ये वाला रूल भी यूज कर सकते हैं। तो रे इंसिडेंट हुआ पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, पैरेलल हो गया। अब देखो पैरेलल हो गया, अब बताओ क्या पैरेलल रे कहीं पे मीट करता है, दो पैरेलल रे, मैथमेटिक्स में जानते हो दो पैरेलल रे कहीं पे मीट करता है, नहीं करता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मीट करेगा वो, तो अपन क्या लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लेते हैं इसमें, देखो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे ले लेंगे एट फोकस, सॉरी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, मतलब ऐसा मान लेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लेंगे अगर दो पैरेलल रे कहीं पे मीट करेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा, मान लेते हैं एट इंफिनिटी पे, बहुत दूर जाकर के मीट करेगा, करता तो नहीं है एक्चुअली में, मान लेते हैं, ठीक है।
नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एक तो पहली बात क्या है, अगर पैरेलल रे है और वो इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। देखने तो अपन गए नहीं इन्फिनिटी पे कि कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। तो रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। मतलब इमेज का जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज बोलो, मैग्नीफाइड बोलो, मैग्नीफाइड या इनलार्ज, ठीक है। तो ये केस है, ये वाला केस ध्यान रखना है। कहाँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या, फोकस पे। इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। देख नहीं पाएंगे अपन इमेज, ठीक है। मान लेते हैं कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। अब लास्ट केस देखते हैं, सिक्स्थ केस। उसमें क्या देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बनाते हैं। When object is placed between, ये क्या लिखा, between pole and focus, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। फिर से देखो, मिरर बना लो एक कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, यहाँ ले लो फोकस और ये ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इमेज अपने को ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं ए और ये बी, ठीक है। फिर से रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन में वो यूज करते हैं। अगर मान लो एक रे पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। अब मैं ये वाला रूल, ये रूल नहीं है, ये मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करता ही है। तो देखो अगर मान लो वो इंसिडेंट हुआ जितना एंगल पे, उतना एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब क्या देखो, ये क्या है, डाइवर्जिंग बीम है, ठीक है। पहले क्या था, पैरेलल था, अब क्या, ये डाइवर्जिंग है, देखो डाइवर्ज कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो और दूर जाएगा, तो इसके मिलने की कोई मतलब फिक्स है ही नहीं, मतलब कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं कि आगे जाके इन्फिनिटी पे क्या होगा, मिलेगा। ये दोनों पैरेलल है ही नहीं, ठीक है। तो ये मिलेगा ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे फिर इसके लिए, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, देखो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से इमेज बनता है। अब रिफ्लेक्टेड रे तो इधर तो इंटरसेक्ट करने से रहा, तो उसे क्या करेंगे, उधर पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो पीछे इसको एक्सटेंड करो, ठीक है। अब देखो जब पीछे एक्सटेंड किए तो देखो यहाँ पे कहीं बन गया आया इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना, ठीक है, मिरर के पीछे बना। नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, अब देखो यहाँ पे वर्चुअल बना, क्या एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया, एक्चुअल में नहीं। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज बना। तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट। तो ये इरेक्ट बना। और देखो कैसा बना, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब हाईली मैग्नीफाइड बना। इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा। अब देखो इसमें ये जो 6 केसेस, ये कौन सा केस था, 6 था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो पहले वाले केस में अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। पहले केस में इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, दूर। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, बियॉन्ड सी रखा गया, यहाँ पे। तीसरे केस में कहाँ रखा गया, थर्ड केस में सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ केस में कहाँ रखा गया, सी और एफ के बीच में। फिफ्थ केस में कहाँ रखा गया, फोकस पे। सिक्स्थ केस में, लास्ट केस में कहाँ रखा गया, फोकस और
पोल के बीच में है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, पहला केस में इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था, देख लो तुम चाहो तो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो, फोकस पे बना था। फिर इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। फिर इमेज कहाँ बना, सी पे बना, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज कहाँ बना, सी पे। फिर जब यहाँ पे रखे थे तो इमेज इधर बना था, बियॉन्ड सी। जब फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। और जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना। अब देखो रियल केस में क्या होता है, एक्चुअल में जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो कंकेव मिरर का डेंटिस्ट जो यूज करते हैं या फिर सेविंग मिरर में जो यूज करते हैं अपन, तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे रखोगे पोल और फोकस के बीच में, तो क्या इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड। समझ लो, वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा, और मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, जिससे क्या होता है कि अपने को देखने में क्या होता है, सही रहता है, मतलब अपन अच्छे से देख पाते हैं। जिसमें तो सेविंग मिरर में पास हो तो बड़ा दिखता है, स्पून लेके जो एग्जांपल बताया था, जैसे पास लो स्पून को तो बड़ा दिखता है और सीधा दिखता है, पीछे रखो स्पून के, देखो बताया था स्पून को थोड़ा दूर रखो तो ये क्या दिखता है, उल्टा दिखता है। समझ रहे हो, इमेज इन्वर्टेड दिखता है। तो ये सब जो सारे केसेस है ना, वो अभी जो मिरर में तुम चाहो तो अपने से करके देख सकते हो ऐसा हो रहा है कि नहीं। इन्फिनिटी वाला केस दिखेगा नहीं, बाकी चाहो तो तुम क्या करते हो, ये केस देख सकते हो। तो ये क्या था सारा, इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं, इमेज तो पहले दूर हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, पीछे चला गया। समझ रहे हो, तो इसको भी नोट कर लो। अपने को इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, एक पोजीशन ऑफ इमेज ध्यान रखना, एक नेचर ऑफ इमेज ध्यान रखना। एक मैं टेबल भी बनवा दूंगा, उसमें सब लिखा रहेगा, तो इसको भी नोट कर लो।